हेलो गाइस, मैं हूं रामाकांत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर टेक्निक चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा राउटर की कंपोनेंट्स के बारे में और राउटर की फंक्शन के बारे में। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि राउटर क्या है और राउटर के कितने टाइप्स होते हैं और राउटर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा राउटर की कंपोनेंट्स के बारे में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जान लेते हैं राउटर हमारा फंक्शन कैसे करता है। अगर एक नेटवर्क से कोई डाटा हम सेंड करते हैं दूसरी नेटवर्क में, तो सबसे पहले जो वो राउटर में अपने राउटर क्या करता है, अपने राउटिंग टेबल में उस नेटवर्क का आईपी सर्च करता है। अगर वो आईपी उसमें राउटिंग टेबल में होता है तो डाटा फॉरवर्ड कर देता है दूसरी नेटवर्क में। अगर वो राउटिंग टेबल उसमें नहीं, राउटिंग टेबल में वो आईपी नहीं होता है, तो वो डाटा को वहाँ पे ड्रॉप कर देता है। जो फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आता है वो आता है प्रोसेसर। प्रोसेसर मीन्स सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस ऑफ यूनिट। जो भी इंस्ट्रक्शन हम कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं उसकी प्रोसेसिंग करके उसका आउटपुट प्रोवाइड कराता है। जबकि राउटर में हमारा उसका स्पीड है, मैक्सिमम जो स्पीड है 20 मेगाहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक है। और जो प्रोसेसर बनाती है कंपनी वो है मोटरोला, आईबीएम, इंटेल और बहुत सारे कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है। जो सेकंड कंपोनेंट हमारे पास आता है वो आता है फ्लैश मेमोरी। जैसे हम पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्ड ड्राइव में स्टोर होता है परमानेंट के लिए, सेम उसी तरह राउटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं जिसको हम आईओएस यानी इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है वो स्टोर होता है फ्लैश मेमोरी में। और जो फ्लैश मेमोरी का जो मैक्सिमम साइज है वो है 4 MB से 128 MB तक। आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये जो राउटर है इसके इनर का जो कंपोनेंट्स है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। कि देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आता है एसएमपीएस। एसएमपीएस का कार्य होता है एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना, क्योंकि जो हमारा मदरबोर्ड है वो सपोर्ट करता है डीसी करंट को। और मदरबोर्ड पे कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे फ्लैश मेमोरी लगा होता है, यहाँ पे रोम लगा होता है, यहाँ पे रैम लगा होता है, यहाँ पे सीपीयू लगा होता है, फ़ैन लगा होता है। फ़ैन इसलिए लगा होता है, जो भी प्रोसेसिंग होता है ये हीट बहुत ज़्यादा होता है। जो हीट होता है वो उसको हीट को बाहर निकालने के लिए यानी फ़ैन लगा होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है पावर सप्लाई यानी एसएमपीएस। एसएमपीएस क्या करता है, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमारा जो मदरबोर्ड है वो डीसी करंट को सपोर्ट करता है। फ्लैश मेमोरी को आपको मैंने बता चुका हूँ कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो फ्लैश मेमोरी में स्टोर होता है। रैम, जो भी हम प्रोसेसिंग इस टाइम कर रहे हैं ये टेम्प्रोरी के लिए स्टोर होता है। जब हम पीसी को या राउटर को रीस्टार्ट कर देते वो वहाँ से इरेज होता है। जो डाटा हमारे पास रैम पे प्रोसेसिंग पे होता है वो डाटा हमारा इरेज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस ऑफ यूनिट। मैंने भी इसके बारे में बता चुका हूँ। एनवीरैम, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जैसे हमारे हार्ड ड्राइव होता है, जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं वहाँ पे स्टोर हो जाता है परमानेंट के लिए। सेम टू सेम राउटर में भी एनवीरैम है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं राउटर में यहाँ पे एनवीरैम में स्टोर होता है। और जो मैक्सिमम साइज है इस 8 KB से लेके 512 KB तक। मैंने अभी आपको बताया कि रैम के बारे में। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो टेम्परेरी बेस पे वो स्टोर होता है। जब हम जब हम राउटर को रीस्टार्ट करते हैं या पीसी को रीस्टार्ट करते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन हमारी डिलीट हो जाती है। अब हमारे कंपोनेंट्स आते हैं बायोस रोम। बायोस रोम क्या कर, जैसे हम पीसी में कोई इंस्टॉलेशन करते हैं या बूट कराते हैं तो सबसे पहले वो पावर सप्लाई चेक करता है, यानी POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसके बाद बूटिंग सीक्वेंस चूज़ करता है या चेक करता है।
उसके बाद वो बूट होना स्टार्ट हो जाता है। सेम उसी तरह यहाँ पे भी राउटर में भी वही प्रोसेस होता है। जैसे सबसे पहले वो बूटिंग फाइल को चेक करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को चेक करेगा, राउटर में पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करप्टेड तो नहीं है, सही है। वो चेक करने के बाद वो राउटर हमारा बूट होना स्टार्ट हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे आता है राउटर और पीसी। राउटर में जो हमारे पास सीमो सेल होता है, जैसे सीमो सेल आपको जब भी आपने एक चीज़ नोटिस किए होंगे, जब पीसी आप ऑफ करते हैं तो जो टाइम आपने मान लीजिए 12 बजे आपने पीसी को ऑफ किए, ठीक है, आप 2 घंटे के बाद आप ओपन करते हो तो आप टाइम देखते हो यहाँ पे 2 बज रहा होगा। ये जो बीच में गैप है, हमारे पास पावर सप्लाई नहीं था फिर भी ये टाइमिंग कंटिन्यू बना होता है। इसका बैकएंड पे काम करता है हमारे एक बैटरी होती है सीमो सेल। सीमो सेल एक बैटरी होती है जो मदरबोर्ड पे लगी होती है। ये हमारे डेट एंड टाइम को मेंटेनेंस बना के रखती है। सेम राउटर में भी ROM एक सेल होती है जो डेट एंड टाइम को मेंटेनेंस बना के रखती है। और जैसे हम राउटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ISO फ्लैश में, और सेम पीसी में भी हम फ्लैश या हार्ड ड्राइव में स्टोर करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में टाइप करके बता सकते हैं। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो बनता है, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।